JK 24/7 न्यूज में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम संगम पर मौजूद हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि संगम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख में, लेह डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा नदी की तरफ, रिवर की तरफ कैमरा घुमाएं। सामने से जो नदी आ रही है उसे ज़ंस्कार कहा जाता है और वो इंदस में मिलकर हमारे सामने से जो नदी जा रही है उसे इंदस कहा जाता है। इन दो नदियों पे ज्यादातर रिवर राफ्टिंग का स्पोर्ट जो है इन दो नदियों में किया जाता है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है खास हम रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग के ऊपर बना रहे हैं, जो कि दोनों ही व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। और ये एक ऐसी फन एक्टिविटी है जिसको करने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। लद्दाख एक वैसे भी बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से और कहां से लोग जो हैं अपने अपने शहरों से, अपने अपने गांव से जो है लद्दाख घूमने आते हैं। और जब वो यहाँ घूमने आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी फन एक्टिविटी वो करके जाएं। तो आज हम आपको टूरिस्ट के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज आप तक पहुंचाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो गाइड्स प्रोफेशनली यहाँ पर काम करने आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, कोई नेपाल से आते हैं, कोई हिमाचल से आते हैं, कोई उत्तराखंड से आते हैं, उनके भी हम आप तक बात रखेंगे आज कि वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और उनका ज़ंस्कार रिवर में और इंदस रिवर में उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम राफ्टिंग और कयाकिंग जो व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में हम एक खास एपिसोड आप लोगों तक आज पहुंचाने के लिए संगम पर यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे ही हमारे साथ नेपाल से एक गाइड यहाँ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि इनको इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम जम्बू है। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से हूँ। और आपको राफ्टिंग इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं? मुझे लगभग 18 साल जैसे हो गया। 18 साल आपको हो गए हैं। और आप इतने दूर से आए हैं, नेपाल एक दूसरी कंट्री हो गई, तो लद्दाख आप हर साल आते हैं? हाँ जी, मैं हर साल आता हूँ लद्दाख। और ज़ंस्कार और इंदस नदियों के अलावा नेपाल में आपने कौन सी नदियाँ करी हैं? नेपाल में त्रिशूली किया और बाकी नहीं किया, उत्तराखंड में किया, ब्रह्मपुत्र में किया, लद्दाख में। कैसा लगता है आपको? फिर आप, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, नेपाल की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो आप क्या सोचते हैं कि हर नदी का अपना एक अलग तरीका होता है, या कहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है आपको? मुझे गंगा में अच्छा लगता है, ऋषिकेश में। और इस साल का सीजन कैसा है लद्दाख का? लद्दाख का इस साल का सीजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। और जैसे हमारे अपकमिंग राफ्ट गाइड्स हैं, नए कयाकर्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भाई क्या कहना चाहेंगे, बताओ आप। ऐसे ही हमारे साथ एक और गाइड है यहाँ उत्तराखंड से, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जीवन है, मैं उत्तराखंड से हूँ। और जीवन, आपको कितने साल हो गए इस लाइन में? मेरे को 15 साल हो गया। तो आप बताइए कि हमारे जो जवान कयाकर्स हैं, राफ्ट गाइड्स हैं, जो बच्चे अब इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग करें अपना, तो आगे का भविष्य देखें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे तो आप लोग के लिए ठीक नहीं है। कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहेंगे तो आप लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट है। कयाकिंग में सबसे बेस्ट है, जितना कयाकिंग करके उसके बाद राफ्ट चलाएंगे थोड़ा ईजी हो जाता है उनको वाटर रीडिंग के लिए। जो वाटर करेंट होता है तो कयाक में थोड़ा ईजी हो जाता है, उसका जैसे राफ्ट में बैठेंगे थोड़ा उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन राफ्ट में बैठेंगे तो वाटर रीडिंग का जल्दी कैच नहीं होता है। अगर आप कयाक चलाएंगे तो उसके बाद राफ्ट में बैठेंगे थोड़ा ईजी हो जाता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। Welcome to Scorpoche. This river is called Scorpoche. We are Aquafire and Paddle. We work together. My name is Varun. I'm going to be one of the raft guides. Once the other raft guides come, I will introduce you to them. All right? First, let me talk to you about equipment. What you are wearing is called a PFD, or a personal flotation device. This aids or helps in your flotation. But before you get onto your boat, please make sure your guide tightens your PFD for you. If your PFD is loose, it is of no use. Okay? Your PFD needs to be tight. After paddling and splashes of water, you have to make sure that your PFD is tight at all times. So the best check for a PFD is your PFD should not be moving up and down. If it does move up and down later, not now but later,
Once you get into your boats, tighten it by pulling the sides. Not now, do it later. Next, everyone has a paddle. Yes. Alright, paddling is important. This is called a paddle. The paddle has three parts. This is called the T, this is called the shaft, and this is called the blade. How do you hold the paddle? Your thumb goes under the T and your four fingers go on top. Thumb us side dal do aap. Thumb us side. Hanji. Alright, and your other hand will go close to the blade. Please make sure at any point of time you do not let the T go. If you let the T go in the boat, it can be dangerous, hit someone's face and Gateway of India. So always make sure. The T is in your hands, please. Next, this is called a raft. The raft has different chambers. The chambers on the side are called side chambers. Chambers in the middle are called cross chambers. And down here is the floor. This line going all around the raft is called the lifeline. This is the front of the raft and that's the back. The guide sits at the back and guides the boat. You guys will sit in front and paddle. So how do you sit in the boat? Everyone has to sit on the side chambers. Alright, everyone has to sit on the side chambers. This way the raft is equally balanced and very importantly it is easy to paddle. If you sit in the middle, you will bounce out. If you sit down, too much weight on the floor, we do not get control. So the best place to sit for safety of yourself and everyone in the boat is the side. To lock your feet, the people in the front have a foot pocket. You can put one leg in the foot pocket and your other leg to jam under the cross tube. This way you are fully balanced. For the people at the back, one leg under the cross chamber in front, one leg under the cross chamber next to you or behind you. Again, you are fully balanced. Please make sure you do not stuff your foot under the cross tubes. If you do this, this can be dangerous. If the raft flips or you fall out, your leg will be stuck here. So instead, just lock it enough so that you have full balance and you can take your feet out fast. Everyone understood? Yes. Any questions? No. Alright. First of all, always stay calm. The calmer you are, the better for you because then we can rescue easy. If you panic, it is hard for us to rescue. I repeat, if you panic, it is hard for us to rescue. So stay calm. Second, always try to hold your paddle and always try to hold the lifeline. This way, when you hold the lifeline, you're close to the boat. When you hold the paddle, this can help in your rescue and we also need it to go down. So always try to hold on to both. It is possible that you're not able to hold on to the lifeline. At this point, the other people in the boat or the other boats are responsible for rescue. How do you rescue a person who's not far away from your boat? Hold your paddle close to the blade and pass the T. The T has good grip, you can pull the person back to the lifeline. Please do not pass the blade. The blade has no grip, the person will reach Pakistan. So always pass your T. Aap T pass karoge sir, please. Alright, if you're in the water, your paddle can help in rescue. How? You can pass your T. The people in the boat can pass their T's. Don't fight for T's. Alright, you can pass the T and you can pull them in. This gives us more distance. Alright, so if you fall in the water, your paddle can help in your rescue. Now it is possible that you go far out from the boat. Alright, if you go far away from the boat, every guide has something called a throw bag. This bag has 20 meters of floatable rope. Alright, so if you're in the water, you have to stay in whitewater swimming position. The guide will shout out, "Hey swimmer," or he'll blow a whistle. At this point, make eye contact with the guide. What the guide will then do is he will hold on to the rope and throw you the bag. We aim for the bag to land on your chest. It's possible that it lands here and there. If it does, please move a little bit and hold on to this. But do not hold on to the bag. If you hold on to the bag, your rescue will be late. Your rescue will only happen till all the rope from the bag comes out. So instead,
Leave the bag. Hold the rope. How do you hold the rope? Stay in whitewater swimming position. One on your waist and one on your PFD collar. Alright? If you have a paddle on your hand, hold the paddle too and we will pull you in. Please, at any point of time, do not, I repeat, do not wrap the rope around any part of your body. This can be dangerous. Sometimes we need to let go of the bag. So if this happens, you will be stuck. Please do not do this. Hold the rope with an open hand. Alright? Everyone understood? Yes. Don't look so scared. Is everyone feeling good? Yes! Alright. But I'm not done with my briefing. Hold on. Alright, next rescue. Kayak. We have 2 kayakers today. We have 3 kayakers today going with 6 boats. This is called a kayak. This is the front. This is the cockpit and that's the back. The kayakers sit in the cockpit and they have a cover. The cover has a loop in front. If you go to them or if they come to you, first of all, never hold their sides. If you hold their sides, it's easy to flip. Alright? Never pull out the loop. If you pull out the loop, water goes in and fills their boats. Never hold on to any of their personal gear. Only 2 parts of the kayak. And you must hold the front and the back. Alright? This is the front of the kayak and this is called the grab loop. Get both your thumbs underneath, 8 fingers on top, go under the boat and get your feet on top. This is called the sexy monkey. Alright? Now, if we give you the back side, hold on to this grab loop, get your chest on the boat, both hands on this grab loop and make sure you kick. When you kick, he gets speed and he also gets balance. It is possible that sometimes during rescue, the kayaker can also flip. If the kayaker flips, please do not sit on the boat because he is underneath. What you have to do is let the boat go, let it go for 5 seconds maximum. They know how to roll, they will roll and rescue can be done again. Alright, everyone understood? Yes. हमारे साथ यहाँ पर कुछ गेस्ट्स खड़े हैं। इस वक्त एक गर्ल्स का ग्रुप है जो ये लोग आज ज़ंस्कार पे राफ्टिंग करने वाले हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि इस वक्त इन लोगों को कैसा लग रहा है। मैम, हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? I was really very excited before I heard the instructions. The moment that person has given the instructions, I am a bit nervous, but I'm sure I'm going to have fun. I'm sure you will have fun. Is this your first rafting trip, ma'am? नहीं, second. Second है। Yeah. पहला ट्रिप आपने कहाँ किया? ऋषिकेश में. ऋषिकेश में। Yeah. So अभी आप इस ट्रिप से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? So thrilling and excited. थैंक यू। एंड हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी यंग गर्ल्स मौजूद हैं। सो ऑल द यंग गर्ल्स आई एम श्योर आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ थ्रिल। सो व्हाट आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग? I've already done this before, but it's a little risky, but I'm just hoping that it's amazing. It's amazing. Yes. And you? I'm expecting a lot of fun and I hope I don't fall into the water. Also, she has water phobia, Yeah, I have water phobia. so let's see. Yes. So this is a good time to get rid of your phobia. Yeah, Right? और आप बताइए कुछ। I'm really excited but I'm still scared too because I don't know. And she's also feeling shy, so never mind. So okay, so you girls enjoy your trip and nothing to be scared of. Thank you. Yes, thank you. Bye. साथ एक कयाकर यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक राफ्टिंग ट्रिप में खासकर जिसमें रैपिड्स होते हैं, जो रैपिड वाला सेक्शन होता है, एक सेफ्टी कयाकर का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे कयाकर मौजूद हैं और इनसे हम कयाकिंग को लेकर आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। नमस्ते। सबसे पहले मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं पिछले 10 साल से सेफ्टी काइकिंग कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है। बेसिकली इस बार तो ज़ांस्कर में सही टूरिस्ट आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। और राफ्टिंग के साथ सेफ्टी काइक ज़रूरी होती है, जो कि कई बार हमारा बोट कैप साइड हो गया, उसमें बहुत रूल होता है काइकर का। और पीछे बस थैंक यू। और आप कहाँ से आते हैं लक्ष्मण, कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड की पहाड़ों से आता हूँ और जहाँ पे बहुत नदियाँ भी है और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी में बिताऊँ।
थैंक यू। और आप बता रहे थे कि आप 10 साल से आप कयाकिंग कर रहे हैं, तो एज अ करियर, मतलब एक करियर के तौर पे कयाकिंग कैसा ऑप्शन है? मैम देखिए, कभी कभी मेरे लिए तो बहुत मज़ा आई लाइक सो, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, और कभी कभी बहुत लाइक डिफिकल्ट भी होता है, बट समटाइम मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। इससे पहले हमने एक काफी सीनियर कयाकर से बात करी थी, और ऐसे ही हमारे साथ 2 कयाकर्स और यहाँ पर मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिवम है, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से आया हूँ, और हम लोग यहाँ 1 जुलाई को पहुँचे थे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर लेह में, सबको रोज़गार भी मिल रहा है, हम भी इतने दूर से आ रहे हैं मज़े करने पैसे के लिए, है ना, और क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है, तो सबका काम ही चल रहा है, और रिवर में सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, हर कोई अपने साथ एक राफ्ट डाल रहा है, इन केस अगर कोई गिर जाता है या राफ्ट पलट जाती है तो वी विल रेस्क्यू देम, है ना, हम लोग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है झांसकर रिवर में, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप काफी दूर से आए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को रहने और खाने पीने की सुविधाओं को कैसे कैसे मिल रही है यहाँ पे? सुविधा तो उतना सही नहीं है, बाकी जो हमारे कैंप साइट में होता है हम लोग अच्छा खाते हैं, बट जो यूनियन है, यूनियन में जो सामने है संगम में, तो वहाँ पर हमें लंच में उतना अच्छा काफ़ी अच्छा फूड नहीं मिलता है, बाकी हम लोग कैंप में तो वी ईट गुड फूड, यहाँ हम लोग खाते हैं, तो बस यही है, बहुत अच्छा लग रहा है, काम सबका अच्छा चल रहा है ना, वही है बस। थैंक यू। थैंक यू। और ऐसे हमारे साथ मैं देख सकती हूँ कि लद्दाख से एक कयाकर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आगे आए। सबसे पहले आप सबको अपना नाम बताइए। नमस्कार जुले, मेरा नाम ठिल्लेस है। और आप कौन से गांव से आते हैं ठिल्लेस? मैं अचिनातांग गाँव से हूँ मैम। और आप कितने टाइम से कयाकिंग कर रहे हैं? मेरे को कयाकिंग करके अभी 2 साल ही हुआ है। 2 साल हाँ हुआ जी। है। तो आप नए नए इस स्पोर्ट में आए हैं, और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो काफी समय से कयाकिंग कर रहे हैं, तो इस स्पोर्ट में आने के लिए आपने कैसे सोचा? पहले मैं यहाँ पे मतलब नीमू में राफ्टिंग का गाड़ी चलाता था, फिर उसके बाद मुझे मतलब रोज इनको देख देख के मुझे मेरा भी मन किया कि कायाकिंग सीखूं। और अभी आप इसको एक एज प्रोफेशनली इसको आप टेकअप करने वाले हैं? अभी तो मैं अभी ऐसे ही सीख रहा हूँ, अब बस पीछे देखेंगे। थैंक यू। इस वक्त लद्दाख में टूरिस्ट सीजन अपनी कगार पे है, अपनी उभार पर है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो राफ्टिंग जो एक वाइट वाटर स्पोर्ट है, काफी जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत दूर दूर से गाइड्स आए हैं, और बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी आए हैं जो यहाँ पर वाइट वाटर स्पोर्ट का पूरा मजा लेने के लिए आए हैं। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आई हैं? हाय, मैं कृषिता एंड मैं पुणे से आई हूँ। रौनक, और हम पुणे से है। हाय, आई एम वसुंधरा, हम पुणे से आए हैं। तो आप सारे लोग पुणे से आए हैं, और क्या ये आपका पहला राफ्टिंग ट्रिप है? हाँ, फर्स्ट है। फर्स्ट राफ्टिंग ट्रिप है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग कि कुछ समय के बाद आप लोग ज़ंस्कार रिवर में जाने वाले हैं, कुछ रैपिड्स आप लोग फेस करने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, और डर भी है कि बोट पलट गई तो क्या। तो क्या ये लद्दाख में भी फर्स्ट ट्रिप है आप लोगों का? हाँ। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रिप अभी इस वक्त? बहुत अच्छा चालू है, एंजॉयड अ लॉट यहाँ। कुछ समय पहले हमने कयाकर्स के साथ बात करी थी, अभी हम राफ्ट गाइड के साथ बात करने वाले हैं, और आप लोगों को हमने एक पूरी ब्रीफिंग भी हमने आप लोगों को दिखाई है कि किस तरीके से राफ्ट में बैठा जाता है, राफ्ट के पार्ट्स के बारे में। ऐसे ही लद्दाख से हमारे साथ एक राफ्ट गाइड मौजूद हैं, काफी सीनियर राफ्ट गाइड हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्हें इस राफ्टिंग इंडस्ट्री में कितने साल हो गए। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मेरा नाम नमग्याल, मैं हूँ 2008 से यहाँ कर रहा हूँ, मैं भी 13 ईयर्स है ना, उतना हो गया, तो काफ़ी साल हो गया। काफी साल हो गए। हाँ जी। और कैसा लगता है आपको इस इंडस्ट्री में? तो बहुत फन है, काफ़ी लोग अच्छे लोग भी आते हैं, काफ़ी वो भी आते हैं, बट हमारा काम होता है कि उनको एक अच्छे से कोई एडवेंचर करके भेजे, इस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से एक मेमोरेबल से ना याद रख के चला जाए, उसे हमारा सोच है। तो अभी तक हुआ है ऐसा, तो बहुत अच्छा लग रहा है आगे राफ्टिंग। और राफ्टिंग को एज अ करियर कैसे देखते हैं आप? तो राफ्टिंग करियर तो अभी
ये डिपेंड होता है आप जितना आप राफ्ट एक प्रोफेशनल एक अच्छा सा गाइड बने इंटरनेशनल इसमें है। अभी यहाँ भी बहुत अच्छा है बिजनेस, क्या बोलते हैं टूरिस्ट पे काफ़ी लोग ज़्यादा है, तो जितना टूरिस्ट उतना बिजनेस अच्छा है, तो डिपेंड होता है टूरिस्ट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो भी है अपना एक साइड बिजनेस भी होना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं ये राफ्ट के ऊपर आपको डिपेंड रहे, राफ्ट गाइड के करके रखें, साइड बिजनेस भी करें तो अच्छे है। ये एडवेंचर के लिए बहुत, लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ये फ्रीडम बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। Okay, get back. Back paddle. Okay, stop. गाइड्स और कयाकर से आज हम बात कर रहे हैं संगम पे। हम राफ्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स पर भी मौजूद थे और इस वक्त ऐसे ही हमारे साथ एक गाइड यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड से हैं। इनसे जानते हैं कि इनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन है, मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रप्रयाग और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लद्दाख में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इस साल तो ऐसा लग नहीं रहा था कोविड के चलते, बट हमें अच्छा लगा कि इतना सही चल रहा है यहाँ पे। और आने वाले टाइम में यहाँ पे ये लोग टूरिज़्म को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, लोकल्स के लिए अच्छा रहेगा। पवन, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे 2010 से मैं राफ्टिंग कायाकिंग कर रहा हूँ और 2011 में मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख आया। ये मेरा 11वां सीज़न है लद्दाख में। काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो आप ये राफ्टिंग और कयाकिंग की जो इंडस्ट्री है, हमारी वाइट वाटर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, एज अ करियर कैसे आप इसको देखते हैं? जो यूथ इंस्पायर होके, आप लोगों से ही इंस्पायर होके जो कयाकर्स और राफ्टर्स बनने के लिए आ रहे हैं, एज अ करियर ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मतलब लोकल्स को इसका काफ़ी बेनिफिट्स उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें करियर है। कहीं ना कहीं अगर कोई लोकल्स इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके लिए आने वाले टाइम में टूरिज्म में काफ़ी स्कोप है। जी, थैंक यू सो मच पवन। थैंक यू। एक राफ्ट गाइड हमारे साथ खड़े हैं जिन्होंने अभी अपना ट्रिप एक फिनिश किया है। 14 किलोमीटर का रिवर का सेक्शन है जो ये फिनिश करके आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका ट्रिप कैसा रहा। मेरा नाम नागेंद्र, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ और मैं पिछले 10 साल से गाइड कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है यहाँ झांसकर नदी में राफ्टिंग करते हुए। सो मेरा ऑल लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग राफ्टिंग करना चाहते हैं यहाँ प्लीज़ आइए और इस नदी का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे वातावरण बहुत शुद्ध है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आओ और हमारे साथ राफ्टिंग कीजिए। नागेंद्र, ये हमें बताइए कि एक राफ्ट गाइड हैं आप, अभी आपने 14 किलोमीटर का एक सेक्शन खत्म आप करके आए हैं। एज अ राफ्ट गाइड आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली मैम इस नदी में थोड़ा ये टफ है एज ए गाइड के लिए, बिकॉज वाटर लेवल काफ़ी, इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन है और यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। बट चैलेंजिंग, क्योंकि एडवेंचर का पार्ट होता है, इसमें मज़ा आता है। कभी हम गिरते हैं, लोग गिरते हैं, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द एडवेंचर। सो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया नागेंद्र। थैंक यू सो मच मैम।
हमने कुछ लड़कियों के ग्रुप से बात करी थी जिन्होंने ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमने उनसे बात करी थी। अभी इनका ट्रिप यहाँ खत्म हो गया है, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। मैम कैसा था? बहुत 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 अच्छा लगा। लाइक वी हैव रियली एंजॉयड लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा लगा। एंड आपको आपका गाइड कैसा था? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे थे? वेरी फैंटाबुलियस, सुपर्ब। उन्होंने जिस तरह से हमें गाइड किया एंड बीच बीच में एंजॉय करवाया, बीच बीच में फनी टॉक्स, इट वाज ऑसम। गुड। और मैम आप बताइए कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे लगे आपको लद्दाख राफ्टिंग की? वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड, एवरीथिंग वाज सेफ, सिक्योर, एवरीथिंग इज गुड। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा? इट वाज ऑल गुड, मजा आया काफी। Did you enjoy like what how you were expecting? Yes, it was amazing, especially the rapid areas that were really nice. That were very nice. Yes. Okay, any message do you have for the other tourists who are coming to Ladakh or who are already in Ladakh? Yes, I think this is the must adventure they should do. Once if they are in Ladakh, I think ये तो जरूर ही करना चाहिए. It's a must. Because the view is amazing. It's very beautiful. Yeah. Thank you. Rafting it is अधूरा. Yes. लेकिन मेरा बेटा अगर राफ्टिंग नहीं की तो लद्दाख का मजा अधूरा रह जाएगा। Okay. बच्चे आ जाओ। He's my son. आप बताओ आपको कैसा लगा? It was really nice and I had fun. You had fun. Yes. और आप क्या कहना चाहते हैं बाकी सब बच्चों के लिए? उनको राफ्टिंग करनी चाहिए? Yes, but not from so wave. But when the waves are very slow, then you should do with kids. Okay, thank you. Thank you. राफ्ट गाइड्स, कयाकर्स और टूरिस्ट के एक्सपीरियंसेस हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एक बहुत फन एक्टिविटी है, एक बहुत फन एक्सपीरियंस है और बहुत प्रोफेशनली राफ्टिंग जो है यहाँ संगम पर लद्दाख में अच्छे से चलाई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और इलाकों से, नुब्रा और जंस्कार के इलाकों से भी आप तक राफ्टिंग की स्टोरीज हम पहुंचाते रहेंगे, एडवेंचर एक्टिविटीज और एडवेंचर स्पोर्ट्स की कहानियां हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।